अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप फ़िक्रा लिखते हैं, आपको लगता है कि आपने ठीक लिखा है, आप पेपर देकर आते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, फिर भी आपके नंबर कम आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इंग्लिश में एक सीक्वेंस है सेंटेंसेस का। वो ये है कि अगर आपका पहला फ़िक्रा पास्ट है तो आगे भी पास्ट रहेगा जब तक बात पूरी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं होगा कि आप लिटरली जो सोच रहे हैं वही लिखते रहें, उसी को ट्रांसलेट करते रहें, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, एग्जाम्पल देखें, ही सेड, अब ये पहला फिक्रा पास्ट है, उसने कहा। अब उसने कहा जो उसका डायलॉग है, जब तक वो पूरा ना हो हम माजी में ही रहेंगे। ही सेड दैट ही वुड कम हो जाएगा, विल कम नहीं होगा, बल्कि वो आएगा। आएगा के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, विल का नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे ही वुड कम। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सेकंड जो देखना है वो ये है कि जब आपका पहला फिक्रा पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा, वो प्रेजेंट में नहीं जा सकता। नंबर इसकी एक तो ये, एक और एग्जांपल के साथ देखें। अब आई सॉ, मैंने देखा। अब क्या देखा? अब वो जो अगला मंजर है, क्योंकि उसका पहला फिक्रा माजी है, अब वो ये कहना चाह रहा है मैंने देखा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि ये प्रेजेंट है लेकिन हम उसको पास्ट में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पहला फिक्रा पास्ट है। तो हम कहेंगे आई सॉ द किड्स वर प्लेइंग। हम ये नहीं लिखेंगे आई सॉ द किड्स आर प्लेइंग। सो याद रखें, अगर आपका पहला फिक्रा पास्ट है तो जब तक आपकी बात पूरी नहीं हो जाती आप पास्ट के अंदर ही रहेंगे। ही सेड, ही टोल्ड, आई सॉ, दे रिपोर्टेड। अब रिपोर्टेड में जो भी आएगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले रूल समझें कि आपका पहला रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट है तो आगे पास्ट में चलते जाना है। इसी तरह कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अधूरे होते हैं जब तक वो पूरे ना हो जाएं। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो नहीं है, आई सा मैंने देखा, लेकिन जो देखा है, दिखाई का मंजर जब तक पूरा ना हो हम पास्ट के अंदर ही रहेंगे। तो इसलिए इसमें जानना होगा आपको कि ये गलती नहीं करनी। जैसे ही सेड दैट ही विल कम आप लगा दें, आप समझेंगे भाई ठीक है मैंने तो इसी ही विल कम वो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो विल अपने माजी वुड में जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला फिक्रा पास्ट है। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है और टॉपिक है जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।